श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक शुरू करेंगे। ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। तो प्राय हम संसार में देखते हैं कि दो कॉन्सेप्ट है, कोई बोलते भगवान निराकार है, कोई बोलते भगवान साकार है। तो साकार और निराकार, इस पे विवाद अनंत काल से चल रहा है, वो चलते ही रहेगा, है ना। वो विवाद थमने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर बैठ के क्या अध्ययन कर रहे हैं? भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं। तो जहां तक भगवत गीता का विषय है, तो भगवत गीता में एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर बताई है कि भगवान क्या है। तो जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। अब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और भगवत गीता में क्लियर कहा है परम सत्य कौन है। इसका आवाज थोड़ा कम करिए। परम सत्य कौन है? अब भगवत गीता के जो अभ्यासु गण हैं, इनके मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और अभी तो हमारा 6-7 साल से भगवत गीता का क्लास चल रहा है। तो परम सत्य ईश्वर परमेश्वर अमुक कुछ भी कौन है? कृष्ण है। ऐसा भगवत गीता में कहा, श्री भगवान वाच कई बार कहा गया है। सो इस बात की पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की श्री भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि की गई है। तो भगवान, जैसा हमने पूर्व में चर्चा की है, पुरुष और प्रकृति दो पार्ट है, एक है पुरुष एक है प्रकृति, अर्थात एक है शक्ति एक है शक्तिमान, है ना। तो हमने पूर्व में देखा पुरुष भगवान ही है। पुरुष कौन है? केवल भगवान ही पुरुष हो सकते हैं। और दूसरे क्या है? शक्ति है, प्रकृति है। तो श्री भगवान ही परम सत्य है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी की गई है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर, यदि हम जानना चाहते हैं ईश्वर कौन है, ईश्वर तो बहुत सारे कंट्रोलर है। परम ईश्वर कौन है? ईश्वरों के ईश्वर वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर है। ओके, तो आगे ब्रह्मदेव क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण कैसे है?
परमेश्वर तो है, पर है कैसे? सच्चिद आनंद विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? विग्रह का अर्थ स्वरूप होता है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे भी कई बार हो चुकी है अभी तक भगवत गीता में, कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, साक्षात स्वरूप है। निराकारता या विशाल रूप ये भगवान का एक एस्पेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान निराकार नहीं है। भगवान है, वो कुछ भी हो सकते, उनकी इच्छा। अब हमको आप पूछे कि भगवान निराकार है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? भाई वो भगवान है, वो कुछ भी हो सकते हैं। हम बोलने वाले कौन है कि भगवान निराकार नहीं, कि भगवान अमुक नहीं, कि भगवान तमुक नहीं। भगवान अमुक है, तमुक है, ये बोल सकते हैं हम। भगवान अमुक नहीं है, भगवान तमुक नहीं है, भगवान ये नहीं कर सकते, भगवान वो नहीं कर सकते। ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोलेगा तो समझना चाहिए इसको भगवान के विषय में ज्ञान थोड़ा कम है या नहीं है, है ना। तो यहाँ परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आधार गोविंद है, और वे सच्चिद आनंद रूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। भगवान क्या है? समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेता श्वेतर उपनिषद 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिक लोग। निरीश्वरवादी अर्थात कौन? नास्तिक लोग। उनका तर्क होता है, उनका अपना स्टाइल होता है सब समझने का। वो सारे शास्त्र को अपने अनुसार समझना चाहते हैं। शास्त्रों को कैसा समझना होता है? शास्त्र के अनुसार समझना होता है। परंतु नास्तिकवादी लोग शास्त्र को पहले तो मानते ही नहीं, और यदा कदाचित मान लिया तो कैसा मानते हैं? अपने हिसाब से मानते हैं, है ना। सो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि वो श्वेता श्वेतर उपनिषद का कुछ श्लोक दिया है प्रभुपाद जी ने 3.10, उसमें कहा है ततो यदुत्तरतरम तदरूपमनामयम् य एतद् विधिर मृतास्ते भवन्यथेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है। अब एक बात समझ लीजिए प्रभु जी बहुत ध्यान से, ब्रह्मा और ब्रह्म, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, है ना। कई बार हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, हम ब्रह्मा को ही ब्रह्म समझते हैं। हाँ? ब्रह्मा और ब्रह्म दो भिन्न अवस्था है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मदेव है। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ये कृष्ण का एक रूप है। कृष्ण के, भगवान के तीन रूप है, एक है भगवान स्वयं, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है ब्रह्म। सो भगवान स्वयं अर्थात साक्षात सच्चिदानंद विग्रह, साक्षात रूप भगवान का, उनको भगवान कहते हैं। परमात्मा किसको कहते हैं? जो हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हम सबके हृदय में आ गए। परमात्मा रूप में जो बैठे हैं वो हम सबके रूप में है, सबके हृदय में है। और ब्रह्म जो है वो ब्रह्म रूप कण कण में है ना। ये सारे जो भौतिक अवस्था आप देखते हैं, सारे इवन निर्जीव वस्तुएं हो या सब चराचर, चराचर में जो बसते हैं, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है ना। ये सारी जो वस्तुएं देख रहे हैं, कारपेट है, ये सब में भगवान है। तो भगवान का कौन सा रूप है? ब्रह्म रूप है ना। जैसे सूर्य का सतह और सूर्य की किरण, इसकी चर्चा पूर्व में की थी ना हमने, स्मरण होगा तो। साक्षात सूर्य देव अर्थात भगवान समझ लीजिए। सूर्य की सतह, सरफेस ऑफ द सन, सूर्य की सतह अर्थात कौन? परमात्मा। और सूर्य प्रकाश अर्थात जो किरणें चारों तरफ फैली हुई है, वो क्या है? ब्रह्म जो चराचर में अवस्थित है। सो इस प्रकार से उपमा दी गई थी। तो एक बात ध्यान में पक्की रखिए कि ब्रह्मादेव, ब्रह्मा जी और ब्रह्म दो भिन्न रूप है। भगवान का रूप है ब्रह्म रूप, और देवता का रूप है ब्रह्मा जी, है ना। सो
जिसका कोई भौतिक स्वरूप, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म अर्थात क्या, दिखता ही नहीं है, वो कण कण में है लेकिन दिखता है कभी, कण कण में है लेकिन हम उनसे संबंध बना सकते हैं, कण कण में है लेकिन हमारे दुख को, हमारे समस्याओं को, है ना, वो हमारी कई बार ऐसी अवस्था होती है कि हमको कोई एडवाइजरी चाहिए होती है। हम तब जैसे अर्जुन कठिन परिस्थिति में आ गए, कृपण अवस्था में आ गए अर्जुन, तो उनको क्या चाहिए था, एडवाइस, उनको गुरु चाहिए थे, तो भगवान गुरु बन गए। अबे ब्रह्म गुरु बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो परंतु ये लोग क्या कहते हैं, निरीश्वरवादी लोग क्या कहते हैं, निरीश्वरवादी लोग कहते हैं जो व्यक्ति उसे जान लेता है, किसे, उस ब्रह्म को, जो कण कण में उस ब्रह्म रूप को जो जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते। अरूपम, अरूपम अर्थात क्या, जिसका कोई रूप ही नहीं है। तो लोग कहते हैं कई बार भगवान कौन है, भगवान अरूप है, निराकार है, और ऊपर से हमको समझाते हैं भगवान निराकार, ये साकार हो ही नहीं सकते। तो हमने पूछा भाई भगवान साकार हो नहीं सकते और आप साकार हो गए, मतलब फिर आप ही भगवान हो गए, भगवान से बड़े तो आप हो गए। तो भगवान को तो मर्यादा लग गई ना कि भगवान आप साकार हो नहीं सकते, आपकी कमजोरी है ये आपकी दुर्बलता है कि भगवान आप साकार रूप नहीं ले सकते, आप निराकार ही है, आप साकार रूप नहीं ले सकते। मैं ले सकता हूँ, मैंने ले लिया, ये साकार रूप नहीं है आपका, हमारा सबका साकार रूप है, हम भगवान से बड़े हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि अरूपम शब्द पर वे बड़े बल देते हैं, किंतु ये अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और उपरोद्धृत है। श्वेताश्वेत उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इसकी पुष्टि होती है। वेदामेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसस्परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित यस्मात् नान्यो नो जातो अस्ति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते कस्ते दनेदन पूर्णम पुरुषेण सर्वम। मैं उसी भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के, उस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। सो उस परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह परम भगवान, उनको यदि जान लेते हैं, उनके प्रति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनके नेटवर्क में रहते हैं, तब तो क्या होता है, तब तो मोक्ष आसान हो जाता है। उसके व्यतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। परम पुरुष से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं क्योंकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य श्री भगवान है जो अपनी विविध परा शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मत्त परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ, सभी क्या है? मुझ पर ही आश्रित है। कृष्ण एकदम क्लियर बात बोल रहे, कंफर्म। सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है। ऐसी कोई संसार में बात नहीं है जो कृष्ण पे, भगवान पे आश्रित नहीं है ना। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे स्वयं अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा विनाश, विध्वंस का कारण है ना। पूरी जिम्मेदारी अपने पे ले ली भगवान ने। भगवान ने पूर्व में कह दिया कि सारे संसार में जो उत्पत्ति होती है और जो विनाश होता है, विध्वंस होता है, वो सबका कारण क्या है? वो सबका कारण वे स्वयं है। अब जब इस प्रकार से पिछले श्लोक में बोला तो फिर अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि क्या कृष्ण के भी उत्पत्ति का कोई कारण हो सकता है? कृष्ण तो ये संपूर्ण उत्पत्ति के कारण नहीं है, तो भाई भगवान ही बोल दिए, समझ गए। और अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसा भी है क्या कि कृष्ण का भी कोई कारण होगा, कृष्ण की उत्पत्ति का भी कोई कारण होगा। मतलब कृष्णा इज नॉट द अल्टीमेट रीजन, द अल्टीमेट कॉज। कृष्णा अल्टीमेट नहीं है, उनका भी कोई कारण होगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अर्जुन के मन में जस्ट जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उसके उत्तर में भगवान, जैसा कि हमने पूर्व में देखा, भगवान क्या है? भगवान अंतर्यामी है। भगवान अंतर्यामी है और अर्जुन के मन में जो चल रहा है वो भगवान तुरंत जान गए, समझ गए हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा आ गई कि क्या भगवान का भी कोई स्रोत है, क्या भगवान को भी किसी ने क्रिएट किया है? भगवान ने तो सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन भगवान को किसने क्रिएट किया? ऐसा अर्जुन के मन में आया। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा आई है, तो भगवान अंतर्यामी है, आंतरिक हमारे हृदय में क्या चल रहा है जान लेते हैं। तो इस प्रकार से जानने के पश्चात तुरंत
भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया 7.7। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उनसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, वो परम तत्व है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। मैटर इज क्लियर। भगवान ने क्लियर बता दिया है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर है। पहली पंक्ति में बताते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात हे धनंजय मुझसे परे कोई अन्य तत्व नहीं है, मैं ही सर्वोपरि हूँ, मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही सर्वोपरि हूँ। हमने कई बार शास्त्र में देखा, हमारे आचार्यों के द्वारा हमने सुना कि भगवान का एक नाम है। क्या नाम है? अनंत। भगवान का एक नाम है अनंत। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत का अर्थ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत ही नहीं है कि ये कहां से आए, कोई अंत नहीं है, ये स्वयं अपने में ही अनंत है ना। तो ये बात भी भगवान का एक नाम है अनंत, ये बात सिद्ध होती है कि भगवान सर्वोपरि है, भगवत तत्व सर्वोपरि है। भगवान समझाते हैं कि मैं ही संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। क्या हूं? महाकारण, कारणों का कारण अर्थात महाकारण हूं। अर्थात भगवान के सिवा इस संसार की कोई भी भिन्न ऐसी सत्ता नहीं है। भगवान के सिवा संसार में दूसरी किसी की भी कोई भी सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। केवल है तो कौन है? भगवान की सत्ता है, भगवान की पावर है। ओनली कृष्णा, ओनली भगवान। तो यह इस श्लोक में जो एक शब्द प्रयोग किया गया है परतरम, परतरम अर्थात मूल कारण। परतरम अर्थात क्या? मूल कारण है। अब जब कोई मूल कारण होता है, हाँ, कोई जब मूल कारण होता है तो मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं होता है, प्रोड्यूसर नहीं होता है। वो मूल कारण है, मूल कारण का कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है। दैट्स व्हाई उनको हम मूल कहते हैं, इसीलिए तो वो मूल कारण है, क्योंकि उनका कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई प्रोड्यूसर नहीं है, वो मूल है, वही मूल है। तो परतरम जब भगवान इसमें कह रहे हैं तो परतरम का अर्थ होता है कि मैं स्वयं मूल कारण हूं, मेरा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हाँ, मैं स्वयं ही मूल कारण हूं। इस प्रकार से बोल रहे हैं। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था, आपको यदि याद हुआ तो भगवान ने कहा था कि मैं 7.2 में मैं विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा। भगवान बोले थे ना, आपको याद है? मैं हे अर्जुन आपको विज्ञान के साथ ज्ञान दूंगा। ओनली ज्ञान तो सभी देते हैं, ज्ञान तो गली गली में देते हैं, प्रभु जी बहुत ज्ञानी है। भगवान ने क्या कहा था? विज्ञान के साथ है अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, और जिसको जानने के बाद हे अर्जुन कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं, जानने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। इतना सब ज्ञान मैं आपको दे दूंगा, कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, बाकी नहीं रहेगा। यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्य मव शिष्यते, मैं शिष्यते। मैं जो आपको ज्ञान दूंगा वो ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, क्योंकि मैं विज्ञान के साथ ज्ञान दूंगा, उसको प्राप्त करने के पश्चात हे अर्जुन आपको ज्ञान या जानने योग्य कुछ संसार में बचेगा ही नहीं, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, मैं बिना देंगे सब दे दूंगा आपको, कुछ बचेगा नहीं, सब मिल जाएगा। भगवत गीता में सब मिल जाता है ना, सब मिल जाएगा। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, जरा कनेक्ट करते हैं हम 7.2 को 7.7 से कनेक्ट करते हैं। 7.2 में क्या कहा था?
कि हे अर्जुन मैं तुमको विज्ञान के साथ ज्ञान और विज्ञान दोनों दे दूंगा। और इस श्लोक में कह रहे मत परतरम अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। कैसे कनेक्ट करेंगे दो बातों को? ज्ञान में सब समा गए और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे अलावा जानने के लिए कुछ नहीं मिलता है। भगवान कह रहे हैं, पहले तो बोले कि मैं आपको विज्ञान के साथ ज्ञान दे दूंगा, पहले ऐसे बोले। अब क्या बोलते हैं? अब वो बोलते हैं कि मेरे सिवाय इस संपूर्ण संसार का दूसरा कोई कारण ही नहीं है। सर्व कारण कारणम, ये सब का कारण मैं हूं, मैं ही ओरिजिन हूं। तो जब वही ओरिजिन है तो वही तो ज्ञान देंगे ना। तो यदि हम उनके विषय में जान लेंगे, उनके उपदेशों को समझ लेंगे, तो हमको तो ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा और वो ओरिजिन भी पता चल जाएगा। सारे संसार का ओरिजिन क्या है, स्रोत क्या है, हमारा आपका प्रकृति का सारे संपूर्ण संसार का स्रोत क्या है, वो भी हमको समझ में आएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं विज्ञान और ज्ञान भी देता हूं और मैं सर्व कारण कारणम हूं। अब सर्व कारण कारणम व्यक्ति से यदि हम ज्ञान और विज्ञान समझेंगे, आप सोचो ऐसे व्यक्ति से हम विज्ञान और ज्ञान समझ रहे हैं, ले रहे हैं, जो क्या है, तो आपको अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील होना चाहिए नहीं? अरे वी आर वेरी स्पेशल नहीं? वास्तव में होते जो स्पिरिचुअलिस्ट होते, आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलते, दे आर स्पेशल पीपल बिकॉज दे नो एवरीथिंग। उनको पता है कि क्या हो रहा है संसार में। जो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि भगवान इतने कंपैशनेट है, इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि वो एकदम ये सब हमको देना चाहते हैं। हमारे पास थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो हम सोचते अरे काहे के लिए किसी को बताएंगे, अपने ही पास रखो, काहे के लिए दूसरे का कल्याण करते हो, अपना ही करो। अब भगवान के पास अथाह ज्ञान है, सागर है, सर्व कारण कारणम है और सबको खोल के ज्ञान दे रहे, दिल खोल के, हृदय को खोल के बांट रहे, पूरी एक एक बात को गीता में बताया है, भागवत में फिर उद्धव गीता है। कितना बोले है भगवान, हाँ? कितना बोले, कितना इंस्ट्रक्शन दिए, सारा ज्ञान बता दिए, और उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता है तो किसका दोष है? किसका दोष है? लोग भगवान को दोष देने में कोई अर्थ ही नहीं है, हमारा ही दोष है। सो दोनों जगह 7.2 एंड 7.7 ये दोनों जगह एक शब्द आता है न अन्यत। 7.2 एंड 7.7 न अन्यत, ये श्लोक, ये शब्द अतिशय महत्वपूर्ण है। न अन्यत का अर्थ क्या होता है? न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो फिर मुझे जानने के बाद मुझे जानने के बाद जानना, क्या जानना? कुछ बचा नहीं, बाकी नहीं है कुछ। क्या बाकी रहेगा बताओ? जब वो भगवान बोल रहे, भगवान न अन्य दो श्लोकों में बोल रहे हैं, 7.2 में, 7.7 में, कि मेरे सिवा अन्य कुछ जानने की है ही नहीं। कह रहे हैं कि मेरे सिवा जब कुछ है ही नहीं है, तब मुझे जानने के बाद जानना बाकी कैसे रह सकता है? मुझे जानने के बाद जानना बाकी कैसे, और कुछ क्या रह सकता है? क्योंकि मेरे सिवा कुछ तो है ही नहीं है। न अन्यत, मेरे व्यतिरिक्त संसार में दूसरा अन्य कुछ है ही नहीं। और आप क्या जुगाड़ कर रहे हैं जानने का? क्या जानने बैठते, क्या उधर में लगे हुए, क्या जानने का कोशिश कर रहे? अल्टीमेटली भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, है ना? सो अब हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं थोड़ा।
भगवान ने यहाँ मयि सर्वम इदम प्रोतम ऐसे कहा है, अर्थात मैं ही सब जगह हूँ, मैं ही न अन्यत, मेरे व्यतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही सारे कारणों का कारण हूँ, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं सब जगह हूँ, सभी जगह मैं ही हूँ और मैं सर्वोपरि तत्व हूँ, ऐसे जब भगवान बोलते हैं तो आगे 7.19 में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर कहा जाता है वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव सर्वम इति अर्थात सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव को जो जान गया वो सब जान गया, उसको वासुदेव प्राप्त हो गए। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब जगह उपस्थित है। वासुदेव को जो जान गया वो भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा बोलेंगे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, वासुदेव सर्वम, सब जगह पे भगवान है। फिर 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलेंगे सत असत च अहम, सत असत च अहम। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं जो मटेरियल है और जो स्पिरिचुअल है वो दोनों क्या है, वो दोनों मेरे युक्त है, वो दोनों मेरे हैं, वो दोनों मेरे हैं। क्या, कौन से दोनों? सत और असत। सत और असत अर्थात क्या? मटेरियल और स्पिरिचुअल। अर्थात मटेरियल अर्थात शरीर और स्पिरिचुअल अर्थात आत्मा। भगवान बोल रहे दोनों मेरे हमारा शरीर, हमारा आत्मा। जब शरीर बोला गया है तो शरीर कौन सा? सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों, और आत्मा अथवा आध्यात्मिक शरीर। भगवान बोल रहे हैं शरीर भी, आपका शरीर भी और आपका आत्मा भी मेरा है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। हम वो समझ रहे कि मेरा है, जब से जन्म लिया तब से यही तो समझे कि ये मेरा ही है, सब शरीर भी मेरा है, उसका जबरदस्त मेंटेनेंस करते रहते मेरा समझ के, परंतु ये है किसका? ये भगवान कहेंगे 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सत असत च अहम। सत्य और असत क्या है? अर्थात मटेरियल और स्पिरिचुअल बोथ, वो दोनों का ओनरशिप मेरा है। भगवान बोलते आई एम दी ओनर, मैं दोनों का ओनर हूं, मैं दोनों का स्वामी हूं, शरीर का भी और आत्मा का भी। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। सो अल्टीमेटली भगवान सब कुछ है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मदेव की प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मदेव प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कहते हैं हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। क्या बोलते हैं? अब यहाँ बड़ा ट्विस्ट है। क्या कहते हैं? हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा, लेश भी इतना खाएंगे, ओनली टिंज, लेश मात्र भी कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। परंतु जो लोग अपने चिंतन के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं वे अनेक वर्षों तक भी आपको नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे भगवान। ब्रह्मदेव भगवान से कह रहे कि हे भगवान, आपके चरणों की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, वही व्यक्ति आपको समझ सकता है। कोई अपने स्वयं के प्रयास से यदि परम सत्य को जानने का प्रयास करते रहेगा ना, तब भी अनेकों वर्षों तक वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो क्या महत्वपूर्ण है? कृपा। कृपा, बिना भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ नहीं सकते। इसीलिए तो लोगों में बड़ा अज्ञान फैला हुआ है। हाँ, हम कई बार किसी को बोलते हैं कि प्रभु जी चलो हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, चलिए आप भी चलिए यात्रा में।
तो एक एकदम फेमस वाक्य मिलता है हमको सुनने को, एकदम फेमस। हाँ, प्रभु जी जब कृपा होगी तब चलेंगे। क्या बोलते हैं? जब कृपा होगी तब वृंदावन चलेंगे। जब वो सिनेमा देखने जाते हैं तब ऐसा नहीं बोलते, प्रभु जी चलो सिनेमा देखने चलते, चलो चलो, तब ये नहीं बोलते कि प्रभु जी जब कृपा होगी तब सिनेमा देखने चलते हैं। परंतु ये बात तो सत्य कि जब कृपा होगी तभी भगवान को हम समझ सकते हैं। तो भगवान की कृपा कैसे होगी हमारे ऊपर? भगवान की कृपा प्रयास से मिलती है। भगवान की कृपा कैसे होती है? प्रयास से होती है। बिना प्रयास के भगवान कृपा नहीं करते हैं। हमने दामोदर लीला में देखा है, मैया यशोदा का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में। मैया कितना प्रयास करती है कृष्ण को बांधने का, लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि मैया बहुत प्रयास कर रही है, मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है, हाथ में रस्से है, बहुत दौड़ रही है, और कृष्ण कितने हैं प्रभु? छोटे से हैं। माता को, यशोदा मैया को कृष्ण को पकड़ने में क्या समय लग सकता है? परंतु कृष्ण नहीं पकड़े जाते, दौड़ रहे, मैया पीछे दौड़ रही है, कृष्ण आगे दौड़ रहे, इतने दौड़ा रहे मैया को, अपनी माता को इतना दौड़ा रहे। क्यों इतना दौड़ा रहे होगे? क्योंकि अभी तक प्रयास पूर्ण नहीं हुए। क्या नहीं हुए? माता के प्रयास अभी तक पूर्ण नहीं हुए। जब तक प्रयास पूर्ण नहीं होंगे तब तक तो प्रभु जी दौड़ाया जाएगा। और जो कोई कहेगा कि बस बहुत हो गया, आप देख लेंगे जब कृपा होगी तब दौड़ेंगे तो कृपा तो वैसे मिलेगी नहीं, बिना दौड़े कृपा नहीं मिलेगी। माता बहुत दौड़ती है, पसीने पसीने हो जाती है, पसीने। अंततः कृष्ण देखते हैं कि अब प्रयास पूरे हो गए, अब क्या हो गए? प्रयास पूर्ण हो गए, अब कृपा करनी पड़ेगी। जब प्रयास पूर्ण होते हैं, सिंसियरली, प्रामाणिक प्रयास की बात हो रही है यहाँ पे, मैनिपुलेशन वाले प्रयास नहीं, डिप्लोमेटिक प्रयास नहीं, प्रामाणिक प्रयास, सिंसियर एफर्ट्स। जब प्रामाणिक प्रयास पूर्ण हो जाते हैं तब कृष्ण देखते कि अब ये एग्जॉस्ट हो गए हमारे डिवोटी प्रामाणिक प्रयास करके, चलो अब कृपा कर देते हैं, तब वो कृपा कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों की लेश मात्र कृपा भी यदि किसी पे हो जाए, थोड़ी भी कृपा आपकी हो जाए, जब भगवान इस प्रकार से कृपा कर देते हैं तब हमको भगवान के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तब हमको भगवत ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है, तब तक नहीं होता है। और तब तक हमको लगे रहना होता है, तब तक हमको क्या होना है? प्रयासरत रहना है, छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से हम भगवान के इस विशेष भाव को इस श्लोक में समझते हैं कि भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अवेलेबल तो हूँ, मैं कृपा भी बहुत करता हूँ, मैं सर्व कारण का कारण भी मैं ही हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैं इस संसार का ओनर हूँ, मैं आपके शरीर और आत्मा का भी मैं ही ओनर हूँ। ये सब कुछ ओनरशिप मेरे पास है, सब कुछ है। आप फ्री भी है, आपके पास शक्ति भी है, आपके पास फ्री विल भी है, ये सब भी मैंने आपको दे भी दिया है, सब कुछ है। परंतु क्या है, जब तक कृपा नहीं मिलती तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। दूसरी पंक्ति कही गई है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण यह, धागे में मणियों के समान मुझ में सब कुछ आश्रित है। जिस प्रकार धागे में मणि पिरोए होते हैं, और आपने माला देखी है, हमारे ये माला है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है, भिन्न भिन्न प्रकार के मणि होते हैं, या एक प्रकार के मणि होते हैं, जैसे भी मणि है, सारे के सारे मणि एकत्रित क्यों है? क्योंकि उनके बीच में एक धागा है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सारे के सारे संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं, कितनी जीवात्माएं,
अनंत है। ये सारे के सारे जीवात्मा भले ही भिन्न भिन्न है, शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे, परंतु ये सारे जीवात्मा में एक धागे का कार्य मैं करता हूँ। सारे जीवात्माओं को एक ही माला में पिरोए रखता हूँ। सारी जीवात्माएं मेरे कारण संगठित है, सारी जीवात्माएं मेरे कारण सचेत है, सारी जीवात्माएं मेरे कारण एक अवसर को पाते हैं जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि यदि मैं न हो, यदि मैं नहीं हूं, यदि मान लो सूत्र नहीं है, ये माला में जो मणि है उनके बीच में मान लो सूत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सारे मणि बिखर जाएंगे। यदि भगवान नहीं है हमारे जीवन में तो सारे के सारा संसार क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, अस्ताव्यस्त हो जाएगा, अस्ताव्यस्त हो जाएगा। वे मन के जो है मणि, वो जो मणि है, वो मणि यदि एक बार सूत्र को छोड़ दिए तो कभी भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। सारे मणियों को एक साथ लाने वाला कौन है? एक सूत्र है, और वो कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान स्वयं बोल रही है ना? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उन मनकों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा मन का कहां चला गया। यदि सूत्र नहीं रहेगा ना, यदि सूत्र नहीं रहेगा तो उन मनकों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मन का कहां बिखर गया, पता ही नहीं चलेगा, बिखराव हो जाएगा, है ना? श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में ये सृष्टि के जो विभिन्न तत्व हैं, सृष्टि के भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये सारे तत्व, विशेषकर पंचमहाभूत हमको बोलते हैं, हम जिनको बोलते हैं, ये जो पंचमहाभूत है, ये सृष्टि के सारे जो तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। 3.5.38 शुरुआत में, आरंभ में आकाश से पृथ्वी तक सारे के सारे तत्व, सारे पंचमहाभूत भिन्न भिन्न थे, पृथक पृथक थे। फिर क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फिर क्या हुआ? फिर उन तत्वों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उस श्रीमद् भागवतम में प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों पे नमस्कार करते हैं। हमने प्रकृति के द्वारा एक एक करके जन्म लिया है, आपकी इच्छा से। हमने आपकी इच्छा से प्रकृति के द्वारा, अर्थात आपकी बाह्य शक्ति के द्वारा एक एक करके जन्म लिया है। इसलिए हमने एक एक करके जन्म लिया है, इसलिए हम भिन्न भिन्न हैं। कोई अग्नि है, कोई जल है, कोई वायु है, कोई आकाश है, कोई पृथ्वी, भिन्न भिन्न है। इसलिए हम क्या है? भिन्न भिन्न है। अतएव सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हे भगवान, हमारी समस्या क्या है? हम क्योंकि भिन्न भिन्न है तो हम सृष्टि के निर्माण के लिए सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आपको संतुष्ट करने के लिए सम्मिलित होकर आपकी इच्छा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करें, सम्मिलित होकर। परंतु विविधता के कारण हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर विविधता है, हमारी इच्छा तो बहुत है, परंतु हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही सबसे प्राचीन परम पुरुष है तथा कभी भी आप में परिवर्तन नहीं होता है। इनकी इस प्रकार की प्रार्थना देवताओं की जब भगवान श्री कृष्ण ने सुनी, उस समय भगवान ने अपनी काल शक्ति के साथ प्रकृति के 24 तत्वों में प्रवेश किया।
ये जो तत्व है, ये तत्व 24 तत्व हो गए, जो 5 महातत्व है, महतत्व है, ये सारे जो तत्व है इनसे क्या हो गया, भिन्न भिन्न, जैसे अग्निदेव, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इनसे फिर एक्सपांशन हो गए, फिर भिन्न भिन्न तत्व हो गए। तो उन तत्वों का निर्माण हुआ, और उन तत्वों का कैसे निर्माण हुआ, आगे 4-5 श्लोक है उसके ऊपर। तो ये 24 तत्व निर्माण हुए। 24 तत्व कौन से हैं? तो संपूर्ण भगवान की भौतिक शक्ति, अर्थात भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, पहला तत्व। प्रकृति जिसको कहते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति, पहला तत्व। दूसरा तत्व क्या है? प्रकृति का, हमारा दूसरा तत्व है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। फिर है शब्द, जो हम शब्द निकलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिनको तन्मात्रा भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये प्रत्येक तन्मात्रा का एक तत्व है जिस तत्व से उत्पन्न हुए हैं, एक तत्व है जिससे ये उत्पन्न हुए हैं, है ना। जैसे गंध का तत्व है पृथ्वी तत्व है ना। शब्द का स्पर्श, शब्द का तत्व आकाश तत्व है। इस प्रकार से ये जो तन्मात्राएं है, ये तन्मात्राएं ये पंच तत्व से उत्पन्न हुई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर 5 पंच तत्व जिसको पंच महाभूत कहते हैं। 5 कौन से है वो? फिर वो 5 है, क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5। कितने हो गए टोटल? 2 और 5 7 और 5 12। फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5। हाथ, पांव, मुंह, गुदा, उपस्थ, और ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ज्ञानेंद्रिय। 5 और 5 10 और 5 15 और 20 और 2 22 और 2 लास्ट के है वाणी तथा मन, ऐसा बताया गया है। इस श्लोक के अनुसार यदि देखें तो इस प्रकार से 24 तत्वों का निर्माण हुआ। ये सारे के सारे तत्व भगवान से जब प्रार्थना के विशेषता पंच महाभूत, अग्निदेव, वायुदेव, है ना, आकाश, इन सब ने भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना की। तब भगवान ने क्या किया? अपना दृष्टिक्षेप उनकी ओर करके काल को साथ में लेकर उन सब तत्वों में प्रवेश किया, सारे तत्वों में प्रवेश किया। अब उसको अपने इंडिविजुअल लेवल पे यदि समझेंगे तो हमारे अंदर ये तत्व है, ये सारी बातें है, इसमें से मोस्टली सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों के अंदर जब तक हमारी कॉन्शियसनेस नहीं आती, आप समझिए, ये सारे तत्व लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यानी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी तो ये तत्व क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो ये सारे तत्वों को जो मेरे अंदर उपस्थित है वही ब्रह्मांड में उपस्थित है। पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो मेरे अंदर ये सारे जो तत्व है, यदि इन तत्वों को चेतना के द्वारा नहीं पिरोया गया तो कुछ काम के हैं, अस्ता व्यस्त हो जाएंगे। कोई तत्व को पता भी नहीं चलेगा वो कौन कहाँ चला गया, सब गायब हो जाएंगे, सारे देवी देवता सब गायब हो जाएंगे। परंतु इनके अंदर ये जो आध्यात्मिक चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना है, वो चेतना क्या करती है? सबको पिरो के रखती है। अब उदाहरण दूसरा हम समझते हैं, यदि ये पंच महाभूत है, समझिए, यदि ये पंच महाभूत भगवान के इच्छा के अनुसार नहीं चलते, यदि ये पंच महाभूत में भगवान की चेतना नहीं होती, भगवान ने काल के साथ इनमें प्रवेश नहीं किया होता, तो क्या होता पता है?
एक तत्व है जल तत्व जैसे समुद्र, दूसरा तत्व है अग्नि तत्व जैसे सूर्य। भयंकर सूर्य क्या करता, जल को सुखा देता। भाई इतनी हीट है सूर्य की, इतनी उष्मा है, 2 फुट भी नीचे उतर गया ना अपनी जगह से 2 फुट भी नीचे उतर गया ना प्रभु जी, सब भस्म हो जाएगा, सारा जल सब भस्म हो जाएगा। समुद्र भी अपनी लेवल से जरा भी ऊपर आ गया ना, सारा साफ हो जाए। कभी कभी वो हमको देते हैं अनुभव, समुद्र देखो सुनामी वगैरह आ जाती है, सारा संसार नष्ट ध्वस्त हो जाएगा। इतने विरुद्ध तत्व है ये जो तत्व है इतने अपोजिट है ना। कोई भी एक दूसरे को समाप्त कर सकता है, कोई भी एक तत्व दूसरे को नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। आसान है, चुटकी का खेल है, नष्ट हो सकता है। परंतु इस श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान स्वयं एक सूत्र है, सारे तत्वों में वे एक सूत्र है जिसके कारण सबका अस्तित्व कायम है ना। भगवान की उस दिव्य शक्ति के कारण, भगवान की उस स्वयं के दिव्य शक्ति के कारण ये सारे के सारे तत्व मर्यादा में रहते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भगवान एक सूत्र का कार्य करते हैं, है ना। भगवान एक सूत्र का कार्य करते हैं और ये सारे ब्रह्मांड के, प्रकृति के सारे घटक जो है ये मणि का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? और इसलिए कहा गया ये सूत्र नहीं रहेगा, यदि भगवान की दिव्य चेतना नहीं रहेगी सब जगह तो क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सब का ओनरशिप किसके पास है? भगवान के पास है। हमारा भी ओनरशिप किसके पास है? भगवान के पास। यही बात भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में है, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक के साथ उनके हृदय में स्थित है, वो धागे के समान है। यदि कोई मन का धागे में नहीं रहेगा, कोई मन का धागे में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। उसको दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसको बहुत प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। कोई जीव यदि कृष्ण को केंद्र में नहीं रखता तो वो दुख पाएगा, इसका दूसरा अर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषस्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं कि भाई हे अर्जुन, हे कौन्तेय, यत् करोषि यदश्नासि, जो कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो, जैसा भी हो, जिस अवस्था में हो, जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो करो, परंतु क्या करो? यत् तपस्यासि कौन्तेय, सारे जो भी आप कार्यकलाप कर रहे हो करो। यत् तपस्यासि कौन्तेय, वो जो तपस्या कर रहे हो उसका जो फल है वो मुझे अर्पण करो, वो फल मुझे अर्पण करो। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? कुछ भी करो, जो कर रहे हो कुछ भी करो, मतलब कुछ भी मत करो, जो धर्म के आधारित है वही करो, परंतु उसमें भी क्या करो? मुझे केंद्र में रखो। सूत्र अर्थात क्या? सूत्र सबके केंद्र में रहता है ना, सारे मणियों के केंद्र में रहता है। तो भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि मुझे केंद्र में रखकर जो करना है वो करो, है ना। कीप मी इन सेंटर ऑफ योर लाइफ। सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ आवर लाइफ शुड बी कृष्णा, है ना। सो मुझे आपके जीवन के केंद्र स्थान में रखो, ऐसा आग्रह इस श्लोक में अर्जुन को श्री कृष्ण कर रहे हैं, अर्थात हम सबको कर रहे हैं, है ना। अर्जुन कह रहे युद्ध नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, कर्म नहीं करूंगा, तो अर्जुन को कह रहे कि मेरे अनुसार करो,
ये सारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण सब कुछ जो है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, मैं इसका कारण हूँ। कितनी बात, कई बार लोग हमको बोलते हैं अरे आपके भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, बहुत मैं करते हैं। एक कोई व्यक्ति हमको कभी पूछे थे तो बोले अरे आपके भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, उनको बहुत ईगो है। वो कितना मैं किया है भगवत गीता में, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। तो मैं बोला फिर अब मैं क्या करूँ? वो मेरे भगवान है, वो हम सबके भगवान है, वो सब कुछ करते हैं, और वो यदि बोल रहे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं कौन होता हूँ उनको समझाने वाला कि अरे आप ईगो मत रखो करके। हमारी क्या है योग्यता प्रभु कि हम उनको बताए भगवान आप तो ये ऐसा ईगो। भाई जब वो बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, अब वो ईगो समझो कुछ भी समझो, बोल रहे हैं उसको मानो, आपको जो समझना है समझो, दैट इज अल्टीमेट ट्रूथ। भगवान बोल रहे हैं, दैट्स ऑल, है ना। फिर वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसा बोले, वो ऐसा करे, मतलब फिर करोगे क्या? क्या पुलिस स्टेशन में केस फाइल करोगे? क्या करोगे आप? भगवान की, है ना, कर क्या सकते हो आप? उनको है ईगो तो है, वो स्वयं बोल रहे मुझे ईगो है, आप बोलो कोई चैलेंज है भगवान को? भगवान को कोई चैलेंज है? नहीं है ना। एक्सेप्ट करो भगवान को ईगो है तो है। मैं बोला मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया प्रभु भगवान को ईगो है, अब क्या करना है? भगवान को ईगो है, परंतु भगवान को ईगो भी है ना तो भी वो प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए सोचते हैं, इसलिए उसको ईगो नहीं कहते हैं, वो भगवान की ट्रांसपेरेंसी है। भगवान इज वेरी ट्रांसपेरेंट, है ना। भगवान इज नॉट डिप्लोमेटिक, इज वेरी ट्रांसपेरेंट। बोलना चाहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, ये करके देखो। अभी कितना बोले, अभी तक 6 साल तक, 6 साल में कितना बोले है ना, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में, कितनी बातें बोले भगवान, ट्रांसपेरेंटली बोले, ट्रांसपेरेंटली बोले। आगे तो ये भी बोलेंगे कई श्लोकों में कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन मुझे आई डोंट लाइक, मुझे क्या अच्छा नहीं, कौन अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे मैं प्रसन्न कैसे हो जाता हूँ, ऐसे सब बातें। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतने भगवान ट्रांसपेरेंट है। सो इसलिए भगवान को इस श्लोक का दूसरा अर्थ भी यही है कि हमने अपने जीवन के केंद्र स्थान में भगवान को रखना चाहिए। अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखने का अर्थ ये केवल इतना ही नहीं है कि अपने घर में बहुत बड़ा ऑल्टर लगा के भगवान को उसमें बैठा दिए, हो गए हमारे जीवन के केंद्र स्थान। इतना अर्थ नहीं है। भगवान को अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखो, अर्थात क्या, हम जो कुछ भी करते हैं वो ऐसा कुछ करे कि जिसका फल हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर्म करते रहे, इनफैक्ट ऐसा ही कर्म करते रहे जिसका फल हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं, ऐसे ही कर्म करते रहे। सो इस प्रकार से कृष्ण को हमने अपने जीवन के केंद्र स्थान में रखना चाहिए, कृष्ण से बातचीत करना चाहिए। कृष्ण तो नटखट ही है, तो कृष्ण कभी परीक्षा भी लेंगे, कभी कभी बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी हमको परोसेंगे लाके, बहुत सारी इनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं वास्तव में आप उनसे कुछ रिलेशन रखे हो कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो वो पता कैसे चलेगा? जब वो आपको प्रतिकूलता में डालेंगे तब पता चलेगा कि कितना डीप रिलेशनशिप है। प्रतिकूलता आते से यदि हम भूल जाएंगे तो रिलेशन कैसा है? वेरी शैलो, डीप नहीं है। और भगवान अनुकूलता भी बहुत प्रचुर मात्रा में दे देते हैं, वो भी परीक्षा है। भगवान इतनी अनुकूलता देते हैं, एकदम सारा ऐश्वर्य देते हैं, क्या चाहिए वो सब प्रचुर मात्रा में देते हैं। ये तो बहुत बड़ी भयंकर परीक्षा है। प्रतिकूलता में तो व्यक्ति कृष्ण को समहाउ स्मरण करते रहता है, अनुकूलता में प्रभु जी बड़ा डेंजर परीक्षा है। अनुकूलता में व्यक्ति भूलने की ज्यादा संभावना है कृष्ण को। जब अनुकूलता होती है, सब कुछ है, एट ईज सब चल रहा है, क्या अब कृष्ण को याद कर क्या जरूरत है? क्या कृष्ण का स्मरण करने की? सब तो मिल गया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ भी हमको कृष्ण ने नहीं दिया इसलिए कृष्ण का स्मरण नहीं करते। और
और दूसरा टाइप है, हमको अब सब कुछ तो कृष्ण ने दे दिया, अब क्या स्मरण करेंगे। दोनों अवस्था में कृष्ण का स्मरण करना ही नहीं है। परंतु अनुकूल जब परिस्थिति होती है, सब कुछ हमारे पास हमारे मन के जैसा होता रहता है, तब हम कृष्ण को भूलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए कृष्ण हमको इस श्लोक में वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है, प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, व्हाटएवर, सबका सूत्रधार मैं हूं। कृष्ण कहते हैं सबका सूत्रधार, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे मैं ही हूं सब, और मैं ऐसे ही हूं। इसलिए प्रयास करो, कृपा पाओ। कृपा के लिए प्रयास अविरत करते रहो। इस श्लोक में विशेषकर धनंजय कहा है। धनंजय का अर्थ है कि तुम धन को अर्जित या धन को जीतने वाले हो। अर्जुन की विशेषता ये थी, बड़े धनुर्धारी थे, तो अपने बल के आधार पर उन्होंने कई राज्यों को जीत लिया और कई बड़े बड़े राजा उनको सरेंडर हो गए थे, और ऐसा भयंकर धन उन्होंने अर्जित किया था, धन को जीत लिया था, इसलिए धनंजय। हाँ? तो कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करके कहना चाहते हैं कि तुम तो धन को जीतने वाले हो अर्जुन, क्या मुझसे बड़ा कोई धन हो सकता है? हाँ? कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं क्या मुझसे बड़ा कोई अर्जुन धन हो सकता है? नहीं ना, तो मुझे जीतो। मुझे जीतो अर्थात क्या? मेरी भक्ति करो, मेरे उपदेश को पालन करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसे करो, बाण उठाओ, युद्ध करो, ऐसे बैठे मत रहो। हम सबको बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जप करो, मुझे सरेंडर हो जाओ, कर्म करो, उठो, उत्साह से कर्म करो और कर्मों से अपने जीवन को सिद्ध करो। तो कौन से कर्म करो? अर्जुन को जब वो बोलते हैं युद्ध करो, हमको बोलते हैं कर्म करो, तो कौन से कर्म करो? कृष्ण कॉन्शियस कर्म। ऐसे कर्म करो जिसकी रिएक्शन ना आए, जिसकी रिएक्शन ना आए अर्थात जो हमको बंधन में न डाले, ऐसे कर्म करो। वैसे कर्म की व्याख्या भगवत गीता में की हुई है। इसका दूसरा सिंपल सादी भाषा में अर्थ है, प्रत्येक शनिवार के क्लास में आओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज के इस श्लोक के टेक होम पॉइंट्स,